हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको गौतम बुद्ध जी के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहती हूँ। तो इसलिए आप लोग सुनें, और कोई मिस्टेक गलती हो तो प्लीज़ इग्नोर करें और मेरी वीडियो को देखें। और प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप कर करके ना देखें, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या कहा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब मैं आपको गौतम बुद्ध जी के बारे में बताना चाहती हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी के बीच में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। आपको बता दें कि कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी ने अपने पीहर जो वो अपने मायके जा रहे देवराह जाते हुए रास्ते में उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। उन बालक को जन्म गौतम बुद्ध के पिता का नाम सिद्धोधन था और वो शाक्य के राजा थे। परंपरागत कहानियों के मुताबिक उनकी माता माया देवी थी, जो कोली वंश से संबंधित थी। और सिद्धार्थ का जन्म होने के 7 दिन बाद उनकी माता का निधन हो गया था और उनकी मौसी और उनके पिता ने उनको देखभाल की थी। सिद्धार्थ के पिता बहुत ही अच्छे राजा थे। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए 3 ऋतुओं वाले महल बनवाए थे, जिसमें नाच गाना ऐशो आराम सभी थे। लेकिन जो हमारे सिद्धार्थ थे, उनको ये सब आडंबर लगता था और उनको ये सब पसंद नहीं था। और वो एक दिन अपने घर से सैर करने के लिए बाहर निकले तो उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा जो बहुत पीड़ित था। वो बीमार था। उन्हें देखकर गौतम बुद्ध का मन बहुत ही विचलित हो गया और वो उनके बारे में सारे दिन यही सोचते रहे। फिर उन्होंने अपना घर परिवार, अपने बच्चे सब त्याग कर वो जंगल की ओर तपस्या करने के लिए चले गए। कठोर तपस्या के बाद उन्होंने सच्चाई की खोज की। और आपको बता दें, जब सिद्धार्थ ने अपना घर त्यागा था तब उनकी महज उम्र 29 वर्ष की थी। उन्होंने जगह जगह पर ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें जहाँ पे भी ज्ञान मिलता वहाँ से ही ज्ञान प्राप्त कर लेते। भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति एक दिन गौतम बुद्ध गया पहुँच गए, बोध गया पहुँच गए, क्योंकि गौतम बुद्ध हमेशा पैदल ही यात्रा करते थे। वो कभी वाहन से नहीं जाते थे और वो हमेशा नंगे पैर ही चला करते थे। तो वो चलते चलते थक गए थे, तो वो बोध गया में उन्होंने आराम किया। बैसाखी पूर्णिमा का दिन था। उस दिन आराम करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। तो वो पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। इस दौरान भगवान गौतम बुद्ध ने यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक सत्य की खोज नहीं होती तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा। और 49 दिनों के ध्यान के बाद उन्होंने अपनी ओर एक दिव्य रोशनी आते हुए देखा। आपको बता दें कि उस दौरान गौतम बुद्ध का खोज का नया मोड़ था। इस दौरान उन्होंने खोज की कि सत्य हर मनुष्य के साथ है और उसे बाहर से ढूंढना निराधार है। गौतम बुद्ध जी के कुछ उपदेश हैं, उनको आप ज़रूर याद रखें, वो मैं बताना चाहती हूँ। और आप इन उपदेशों को याद रखोगे तो लाइफ होगी जीनी आसान। तो पहला उपदेश है, मन को शुद्ध रखें। बुद्ध का उपदेश है कि सारे गलत काम मन में ही जन्म लेते हैं।
और दूसरा उपदेश है बुराई को अच्छाई ही खत्म कर सकती है। तीसरा उपदेश है मन में मोह ना रखें और शरीर को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। कम शब्द बोलें। बहुत से लोग आपने देखे हैं बोलते रहते हैं ब्ला 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 पता नहीं क्या क्या, तो इससे भी एक मान कम होता है, इसलिए कम शब्द बोलें और सच बोलें। मन पर विजय पाएं, अपने मन पर हमेशा विजय पाकर रखें। क्रोध से सज़ा मिलेगी। अगर हम क्रोध करेंगे ना तो हमें खुद सज़ा मिलेगी, इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। वर्तमान में जिएं। हम लोगों को हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए हमारे साथ पहले उसने क्या किया। पीछे का पीछे छोड़ दो और आगे का जो होगा वो देखा जाएगा। अभी हम जो चल रहा है ना उसको शांतिपूर्वक जिएं। और गौतम बुद्ध की कुछ महत्वपूर्ण बातें वो मैं आपको बताना चाहूँगी। प्रेम और करुणा। गौतम बुद्ध ने प्रेम और करुणा को जीवन का आधार बताया और कहा कि नफरत को प्रेम से ही जीता जा सकता है। और है अहिंसा। बुद्ध अहिंसा के बारे में भी कुछ बोला है उन्होंने। गौतम बुद्ध ने सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का पालन करने पर जोर दिया और कहा कि किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ध्यान। गौतम बुद्ध ने ध्यान को जीवन में शांति और आनंद प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया और कहा कि नियमित ध्यान से मन को जो शांति और एकाग्रता किया जा सकता है। और वर्तमान में जीना। बुद्ध ने कहा अतीत में जीना या भविष्य के बारे में चिंता करना व्यर्थ है। हमें हमेशा अपने वर्तमान में ही जीना है, बल्कि वर्तमान को क्षण में जीना चाहिए, ना कि हमें पीछे का सोचना है। इसीलिए सत्य बोलना। बुद्ध ने हमेशा सत्य बोलने और अपने शब्दों को ध्यान से बोलने को जोर दिया है। ये थी गौतम बुद्ध के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। वैसे तो उनके बारे में वो इतने महान थे कि उनकी हम कभी पूरी तरह से बात नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो इतने महान सज्जन थे। लेकिन मैं चाहती हूँ आप मेरी वीडियो पूरी देखें और उनके बारे में सुनें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक महान पुरुष के बारे में बताना चाहती हूँ जो बहुत ही हमारी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। उनका नाम है श्री गौतम बुद्ध जी महाराज। गौतम बुद्ध जी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसमें कोई गलती हो तो प्लीज़ उसे क्षमा करें। और मैं जो बताना चाहती हूँ वो आप सुनिए। सबसे पहले मैं गौतम बुद्ध जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ।
गौतम बुद्ध जी ने एक दोहा लिखा था, पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक मोमबत्ती के प्रकाश को फीका कर सके। आप समझ सकते हैं कि गौतम बुद्ध जी क्या कहना चाहते थे। मैं गौतम बुद्ध जी की जीवन शैली पर एक विचार प्रकट कर रही हूँ। वो है महात्मा बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। महात्मा गौतम बुद्ध का पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध था। क्या था? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। उनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। तो आप जन्म पर मत जाइए, ईस्वी पर मत जाइए, कहीं कहीं कुछ अलग भी हैं। तो उनका जन्म कपिलवस्तु के बीच के पास लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। आपको बता दें कि कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी को अपने पीहर देवदय जाते हुए उन्हें रास्ते में पीड़ा हुई थी। तो जब उनको पीड़ा हुई, प्रसव पीड़ा, तो फिर उनको वहीं पर रोका गया और वहाँ पर उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। आपको बता दें वो बालक हमारे गौतम बुद्ध जी थे और इनके पिता का नाम सिद्धोधन था। जो गौतम बुद्ध हैं उनके पिता का नाम सिद्धोधन था और उनके पिता सिद्धोधन थे, वो शाक्य के राजा थे। परंपरागत कथाओं के मुताबिक उनकी माता माया देवी थी, जो कि वो कोली वंश से संबंधित थी। उनकी माता सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता का निधन हो गया था। ये बहुत खेद की बात है। तो उनका जन्म, पालन पोषण उनकी मौसी और सिद्धोधन की दूसरी रानी, जो सिद्धोधन की मौसी भी लगती थी, गौतम बुद्ध की मौसी लगती थी, उन्होंने उनको ही पाला था, गौतम बुद्ध जी को, और उनके पिताजी ने, सिद्धोधन ने, दोनों लोगों ने उनको पाला था। इनके बाद उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। राजा सिद्धोधन ने अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए 3 ऋतुओं के महल, जो राजा गौतम बुद्ध है ना, उनके पिता ने उनके लिए 3 प्रकार के महल बनवाए थे। 3 ऋतुओं वाले महल बनवाए थे, जिसमें नाच गाना, संगीत, सभी ऐशो आराम व्यवस्थित रूप से थे। लेकिन सिद्धार्थ को ये सब आकर्षित नहीं कर पा सके, क्योंकि सिद्धार्थ को इन आडंबरों से दूर रहना ही पसंद था, क्योंकि उनको ये सब आडंबर लगते थे और वो ये सब कुछ पसंद नहीं करते थे। इसीलिए वो इन पर खास ध्यान नहीं दिया करते थे। और एक बार जब महात्मा बुद्ध दुनिया को देखने के लिए अपने महल से बाहर गए, दुनिया की सैर करने के लिए निकले, तब उन्होंने एक बुजुर्ग बीमार व्यक्ति को देखा, जिसे देखकर वो बहुत विचलित हो गए और उनको कष्ट के बारे में, जो वो बुजुर्ग था उनके कष्ट के बारे में ही सोचते रहे और फिर वो वहाँ से अपना घर परिवार सब कुछ त्याग कर, अपनी बीवी अपने बच्चों को त्याग कर वो चले गए। फिर वो
चले गए और जंगल की ओर निकल गए थे और जंगल में ही जाकर तपस्वी बन गए। फिर उन्होंने कठोर तपस्या की। गौतम बुद्ध जी ने बहुत कठोर तपस्या की। फिर उन्होंने बहुत कठोर तपस्या करके प्रकाश और सच्चाई की खोज की। और गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने जब घर छोड़ा था तब उनकी आयु महज 29 साल की थी। जब उन्होंने वो अपना घर छोड़ा था तब 29 वर्ष के थे। इसके बाद उन्होंने जगह जगह ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त किया। जो हमारे गौतम बुद्ध जी हैं उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग दिया था और वो जगह जगह पर जहाँ भी उन्हें ज्ञान प्राप्त होता वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर लेते। भगवान गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति। एक दिन गौतम बुद्ध बौद्ध पहुँच गए। कहाँ? बौद्ध। वो उसी दौरान बहुत थक चुके थे क्योंकि वो पैदल यात्रा करते थे, तो वो चलते चलते थक चुके। और जब वो थक चुके तो वहाँ पे वो रुक गए थे। तो बैसाखी पूर्णिमा का दिन था। उस दिन बैसाखी पूर्णिमा का दिन था। आराम करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और ध्यान लगाने लगे, इस दौरान भगवान गौतम बुद्ध ने यह प्रतिज्ञा ली कि जब उनको सत्य की खोज नहीं होगी तब तक वह यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। जो हमारे गौतम बुद्ध जी हैं उन्होंने अपने मन में प्रतिज्ञा ले ली कि मैं यहाँ से जब तक सत्य की खोज नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं कहीं जाऊँगा, ना हिलूँगा। 49 दिनों के ध्यान के बाद उन्होंने एक दिव्य रोशनी उनकी ओर आते हुए देखी। आपको बता दें कि ये गौतम बुद्ध की खोज का नया मोड़ था। इस दौरान उन्होंने खोज की थी कि सत्य हर मनुष्य के साथ है। सत्य हर मनुष्य के साथ है और उसे बाहर से ढूंढना, सत्य हर मनुष्य के साथ है, उसको बाहर से ढूंढना निराधार है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ गौतम बुद्ध के कुछ उपदेश जो उन्होंने बताए थे। गौतम बुद्ध के बताए इन उपदेशों को जरूर रखें याद। लाइफ जीना होगा आसान। तो उनका पहला उपदेश है जो इस प्रकार है, मन को शुद्ध रखें, बुद्धि को उपदेश है। मन को शुद्ध रखें बौद्ध का उपदेश है कि सारे गलत काम मन में ही, जो भी गलत काम हैं वो सारे मन से ही होते हैं। तो अपने मन को स्थिर रखें और उसमें गलत काम को जन्म नहीं लेना दें। पहला उपदेश ये था। और दूसरा है, बुराई को अच्छाई ही खत्म कर सकती है। और उनके और भी उपदेश हैं जैसे कि मन में मोह ना रखें, शरीर को स्वस्थ रखना है जरूरी, कम शब्द बोलें। बहुत से लोग देखते हैं ना, आप लोग बोलते रहते हैं ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ ना कुछ बकते रहते हैं, इसलिए कम बोलें और सोच समझ कर बोलें। मन पर विजय पाएं, अपने मन पर हमेशा विजय पाकर रखें। क्रोध से सजा मिलेगी। अगर हम क्रोध करेंगे ना तो हमें सजा ही मिलेगी। वर्तमान को जिएं, हमें हमेशा वर्तमान को ही जीना चाहिए, ना हमें उससे पीछे वाला सोचना चाहिए। उसको सोच सोच के माइंड
डाइवर्ट करना है, ना आगे की सोचनी है कि अब आगे हमें लाइफ में क्या करना है। वो अभी जो हमारे पास है ज़िंदगी आज है, उसी को शांत रूप से जिएं। और इस गौतम बुद्ध एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके लिए जितना बोला जाए वो कम है। तो मैं अपने विचार आज के लिए यहीं विराम करती हूँ, और ऐसे ही मैं आपको अपने महापुरुषों के बारे में बताती रहूँगी, ज्ञान प्रदान करती रहूँगी। वैसे तो मैं इतनी वो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी मैं चाहती हूँ मेरी ये वचन आप सभी गौर से सुनें। और थैंक यू। और कहीं कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक महान पुरुष के बारे में बताना चाहती हूँ, जो बहुत ही हमारी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। उनका नाम है श्री गौतम बुद्ध जी महाराज। गौतम बुद्ध जी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसमें कोई गलती हो तो प्लीज़ उसे क्षमा करें। और मैं जो बताना चाहती हूँ वो आप सुनिए। सबसे पहले मैं गौतम बुद्ध जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ। गौतम बुद्ध जी ने एक दोहा लिखा था, पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक मोमबत्ती के प्रकाश को फीका कर सके। आप समझ सकते हैं कि गौतम बुद्ध जी क्या कहना चाहते थे। मैं गौतम बुद्ध जी की जीवन शैली पर एक विचार प्रकट कर रही हूँ। वो है महात्मा बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। महात्मा गौतम बुद्ध का पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध था। क्या था? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। उनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। तो आप जन्म पर मत जाइए, ईस्वी पर मत जाइए, कहीं कहीं कुछ अलग भी हैं। तो उनका जन्म कपिलवस्तु के बीच के पास लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। आपको बता दें कि कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी को अपने पीहर देवदय जाते हुए उन्हें रास्ते में पीड़ा हुई थी। तो जब उनको पीड़ा हुई, प्रसव पीड़ा,
तो फिर उनको वहीं पर रोका गया और वहाँ पर उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। आपको बता दें वो बालक हमारे गौतम बुद्ध जी थे और इनके पिता का नाम सिद्धोधन था। जो गौतम बुद्ध हैं उनके पिता का नाम सिद्धोधन था और उनके पिता सिद्धोधन थे, वो शाक्य के राजा थे। परंपरागत कथाओं के मुताबिक उनकी माता माया देवी थी, जो कि वो कोली वंश से संबंधित थी। उनकी माता सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता का निधन हो गया था। ये बहुत खेद की बात है। तो उनका जन्म, पालन पोषण उनकी मौसी और सिद्धोधन की दूसरी रानी, जो सिद्धोधन की मौसी भी लगती थी, गौतम बुद्ध की मौसी लगती थी, उन्होंने उनको ही पाला था, गौतम बुद्ध जी को, और उनके पिताजी ने, सिद्धोधन ने, दोनों लोगों ने उनको पाला था। इनके बाद उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। राजा सिद्धोधन ने अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए 3 ऋतुओं के महल जो राजा गौतम बुद्ध है ना, उनके पिता ने उनके लिए 3 प्रकार के महल बनवाए थे। 3 ऋतुओं वाले महल बनवाए थे, जिसमें नाच गाना संगीत सभी ऐशो आराम व्यवस्थित रूप से थे। लेकिन सिद्धार्थ को ये सब आकर्षित नहीं कर पा सके, क्योंकि सिद्धार्थ को इन आडंबरों से दूर रहना ही पसंद था, क्योंकि उनको ये सब आडंबर लगते थे और वो ये सब कुछ पसंद नहीं करते थे। इसीलिए वो इन पर खास ध्यान नहीं दिया करते थे। और एक बार जब महात्मा बुद्ध दुनिया को देखने के लिए अपने महल से बाहर गए, दुनिया की सैर करने के लिए निकले, तब उन्होंने एक बुजुर्ग बीमार व्यक्ति को देखा, जिसे देखकर वो बहुत विचलित हो गए और उनको कष्ट के बारे में, जो वो बुजुर्ग था उनके कष्ट के बारे में ही सोचते रहे और फिर वो वहाँ से अपना घर परिवार सब कुछ त्याग कर, अपनी बीवी अपने बच्चों को त्याग कर वो चले गए। फिर वो चले गए और जंगल की ओर निकल गए थे और जंगल में ही जाकर तपस्वी बन गए। फिर उन्होंने कठोर तपस्या की। गौतम बुद्ध जी ने बहुत कठोर तपस्या की। फिर उन्होंने बहुत कठोर तपस्या करके प्रकाश और सच्चाई की खोज की। और गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने जब घर छोड़ा था तब उनकी आयु महज 29 साल की थी। जब उन्होंने वो अपना घर छोड़ा था तब 29 वर्ष के थे। इसके बाद उन्होंने जगह जगह ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त किया। जो हमारे गौतम बुद्ध जी हैं, उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग दिया था और वो जगह जगह पर जहाँ भी उन्हें ज्ञान प्राप्त होता वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर लेते। भगवान गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति। एक दिन गौतम बुद्ध बौद्ध पहुँच गए। कहाँ? बौद्ध। वो उसी दौरान बहुत थक चुके थे, क्योंकि वो पैदल यात्रा करते थे, तो वो चलते चलते थक चुके। और जब वो थक चुके तो वहाँ पे वो रुक गए थे। तो बैसाखी पूर्णिमा का दिन था। उस दिन बैसाखी पूर्णिमा का दिन था।
आराम करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और ध्यान लगाने लगे, इस दौरान भगवान गौतम बुद्ध ने यह प्रतिज्ञा ली कि जब उनको सत्य की खोज नहीं होगी तब तक वह यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। जो हमारे गौतम बुद्ध जी हैं, उन्होंने अपने मन में प्रतिज्ञा ले ली कि मैं यहाँ से जब तक सत्य की खोज नहीं होगी, मैं यहाँ से नहीं कहीं जाऊँगा, ना हिलूँगा। 49 दिनों के ध्यान के बाद उन्होंने एक दिव्य रोशनी उनकी ओर आते हुए देखी। आपको बता दें कि ये गौतम बुद्ध की खोज का नया मोड़ था। इस दौरान उन्होंने खोज की थी कि सत्य हर मनुष्य के साथ है। सत्य हर मनुष्य के साथ है और उसे बाहर से ढूंढना, सत्य हर मनुष्य के साथ है, उसको बाहर से ढूंढना निराधार है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ गौतम बुद्ध के कुछ उपदेश जो उन्होंने बताए थे। गौतम बुद्ध के बताए इन उपदेशों को जरूर रखें याद। लाइफ जीना होगा आसान। तो उनका पहला उपदेश है जो इस प्रकार है, मन को शुद्ध रखें, बुद्धि को उपदेश है। मन को शुद्ध रखें, बौद्ध का उपदेश है कि सारे गलत काम मन में ही, जो भी गलत काम हैं वो सारे मन से ही होते हैं। तो अपने मन को स्थिर रखें और उसमें गलत काम को जन्म नहीं लेना दें। पहला उपदेश ये था। और दूसरा है, बुराई को अच्छाई ही खत्म कर सकती है। और उनके और भी उपदेश हैं, जैसे कि मन में मोह ना रखें, शरीर को स्वस्थ रखना है जरूरी, कम शब्द बोलें। बहुत से लोग देखते हैं ना, आप लोग बोलते रहते हैं ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ ना कुछ बकते रहते हैं, इसलिए कम बोलें और सोच समझ कर बोलें। मन पर विजय पाएं, अपने मन पर हमेशा विजय पाकर रखें। क्रोध से सजा मिलेगी। अगर हम क्रोध करेंगे ना तो हमें सजा ही मिलेगी। वर्तमान को जिएं, हमें हमेशा वर्तमान को ही जीना चाहिए, ना हमें उससे पीछे वाला सोचना चाहिए, उसको सोच सोच के माइंड डाइवर्ट करना है, ना आगे की सोचनी है कि अब आगे हमें लाइफ में क्या करना है। वो अभी जो हमारे पास है ज़िंदगी आज है, उसी को शांत रूप से जिएं। और इस गौतम बुद्ध एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके लिए जितना बोला जाए वो कम है। तो मैं अपने विचार आज के लिए यहीं विराम करती हूँ और ऐसे ही मैं आपको अपने महापुरुषों के बारे में बताती रहूँगी, ज्ञान प्रदान करती रहूँगी। वैसे तो मैं इतनी वो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी मैं चाहती हूँ मेरी ये वचन आप सभी गौर से सुनें। और थैंक यू। और कहीं कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू। नमो बुद्धाय। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर बौद्ध भगवान जी नहा धोकर बैठे हुए हैं और देखिए तपस्या में लीन है अभी भी। और हमारे बौद्ध भगवान ने बहुत अच्छे अच्छे वचन
सुनाए हैं, वचन दिए हैं। देखिए, आप लोग देख सकते हैं इनके चेहरे पर कितनी सादगी है, कितनी शांति है। और चलिए मैं आपको प्रकृति दिखाती हूँ। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए बुद्ध भगवान को, जो ध्यान में बैठे हुए हैं लीन होके, और अपनी मनोकामना मांग लीजिए, जिसको जो मांगनी है ये पूरी करते हैं। दो मिनट का मौन रख के अपनी मनोकामना मांग लीजिए आप सभी लोग। थैंक यू। और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए आप लोग। ठीक है, बाय बाय।